हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग कर रहे होंगे। जैसा कि आज सैटरडे है, कल संडे होगा। आप लोग अगर मार्केट में हैं तो कोशिश करिए चार्ट रीडिंग करने की। एंड फाइनली मैंने आप लोगों के लिए कल बहुत ही बढ़िया वीडियो बना करके भेजा हुआ है। उसमें से कुछ जानकारी भी आप लोगों को देने की मैंने कोशिश किया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप देखते हैं तो मुझे खुशी होगी। और अगर उस वीडियो को देख करके भी मैं ये बोलता हूँ कि 2-4% लोग भी मेरी बात मान लिए तो शायद इस मार्केट में सर्वाइव कर पाएँ, बहुत दिनों तक रह पाएँ और मे बी कि वो ट्रेडर बन जाएं। ठीक है, लेकिन उस बात को प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं फाइनली मंडे के बारे में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकता है, कैसे क्या करना चाहिए, हमें कौन सा ट्रेंड लाइन और कौन सा मतलब किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना चाहिए। जैसा कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना अगर आपको नहीं आया होगा तो अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप यकीन करिए कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना बहुत ही अच्छी तरह से आने लगेगा। आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए दोस्त, प्रिडिक्शन एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आपने जो प्रिडिक्ट किया हुआ है, मतलब आज आप वीडियो देख रहे हो और उस प्रिडिक्शन को अगर आप अपने चार्ट में इन्वॉल्व करते हो या चार्ट में लगाते हो, चार्ट में कोई भी ट्रेंड लाइन या आप था कि अगर आप प्रिडिक्शन करते हैं और उसको सच में आप हकीकत में उसके ऊपर आप काम करते हैं तो आप जनरली मतलब मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन होता क्या है पता है, हम जो प्रिडिक्शन करते हैं उसके बारे में हम काम नहीं करते, वैसा हम काम करते ही नहीं। क्योंकि मार्केट खुली, कहीं खुल गई, कहीं गैप अप ओपन हो गई, कहीं गैप डाउन ओपन हो गई, कहीं रेंज में खुल गई और उसके बाद हम जो है तो चार्ट की इमोशन में आ जाते हैं, पैसे की इमोशन में आ जाते हैं। क्योंकि हमको जल्दबाजी ये रहती नहीं 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 नहीं, अगर ये कैंडल बन गई तो ये गड़बड़ हो जाएगा, अगर ये कैंडल ऊपर चली गई तो मुझे ट्रेड नहीं मिलेगा, अगर ये कैंडल डाउन चली गई तो मुझे ट्रेड नहीं मिलेगा। आप वेट करते ही नहीं है किसी चीज़ में कि ठीक है मैंने जो प्रिडिक्शन किया था, मैंने अगर 44,500 ये सोचा था कि 44,500 में मार्केट आएगी तब मैं कॉल बाई करूंगा, तो आप वहां तक वेट ही नहीं करते हैं। आप पता है आप डायरेक्टली घुस जाते हैं, तुरंत के तुरंत घुसे, जहां मार्केट खुली नहीं वहीं आप तुरंत घुस गए। ठीक है, अरे आपने जो सोचा हुआ था, फिर आप वीडियो देख, आप ये बताइए फिर आपने वीडियो क्यों देखा, क्यों प्रिडिक्शन वाली आप वीडियो देखते हैं, क्यों यूट्यूब की किसी की वीडियो को देखते हैं? जब आपको उस चीज़ में काम ही नहीं करना है तो आप बताइए क्या मतलब है आपका देखने का? क्या सिर्फ उसको देख करके उसका व्यूज बढ़ाने के लिए आप देख रहे हैं? मत देखिए। अगर आप सही में, मैं आपको सही बोलता हूँ, जो बोलता हूँ हकीकत में बोलता हूँ, अगर आपको देखना ही नहीं है, आपको अगर प्रिडिक्शन के ऊपर काम ही नहीं करना है तो फिर मत देखिए वीडियो, फिर आप अपनी मर्जी करिए, जो चार्ट बोलता है उस टाइम आप वो करिए, खत्म काम। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं अगर आप कोई भी किसी का प्रिडिक्शन देखते हैं, मैं अपनी पर्सनली बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप किसी का भी देखते हैं तो कम से कम आप उसके प्रिडिक्शन में थोड़ा तो भरोसा करिए, थोड़ा तो आप उसका ट्रेंड लाइन वगैरह जो भी उसने सपोर्ट लगाया है, जो भी वो बताने की कोशिश करता है उसमें आप थोड़ा सा बिलीव करिए और उसमें ट्रेड करने की कोशिश करिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो चलिए ठीक है, हम दिखाते हैं आपको चार्ट में कि कैसे आपको काम करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट बना हुआ है दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पर चार्ट देखते तो आपको कुछ पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न नजर आ रहा है ना? पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न नजर आ रहा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ड्रा करना चाहते हैं, मैं आपको ड्रा करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं किसको? यहाँ से यहाँ नीचे आई मार्केट, इसके बाद यहाँ गई, इसके बाद यहाँ आई, इसके बाद ये चली गई। अब जब पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न का मतलब ये हो गया, मतलब भाई एक कंधा यहाँ आया हुआ है तो दूसरा कंधा यहाँ आया। आपने पुष्पा मूवी देखा होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि ये है ना पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न। और जब भी कभी पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था पहले, तो क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाती है वो तो चलो सही है, लेकिन क्या करती है हकीकत में, अगर मार्केट को ऊपर को जाना होगा तो यहाँ पर जो इसने डब्ल्यू पैटर्न बना रखा है कुछ इस तरह से, जस्ट मिनट, हाँ, जो इस तरह से इसने डब्ल्यू पैटर्न बना रखा है ना, क्रिएट कर रखा है, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो ये हो सकता है कि यहाँ तक आना पड़ेगा इसको, इसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब ये अपनी जो ये वाली ट्रेंड लाइन का जो ये है सिस्टम में पूरा करके ही मार्केट जाएगी कभी ऊपर, क्योंकि डायरेक्टली मार्केट कभी ऐसे ही कंटिन्यू ऊपर नहीं जा सकती। अगर ऐसे चली गई तो आप खुद सोचिए कि जिन्होंने यहाँ पर कॉल बाई किया होगा, कॉल तो बाई किया ही होगा, पक्का किया होगा, तो कॉल बाई यहाँ पर, क्योंकि स्विंग ट्रेडर जो होते हैं ना वो आप हमारे जैसे, वो ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने ट्रेड किया और शाम तक में उन्होंने 3:30 में बुक कर लिया, ऐसा नहीं है। बहुत से ट्रेडर ऐसे भी हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अगर उन्होंने शुक्रवार को एंट्री किया है, शुक्रवार को एंट्री अगर इस जगह कहीं करते हैं तो वो यहाँ पर एक्सपायरी से एक दिन पहले तक वो वेट करते हैं कि मार्केट का मूवमेंट क्या है। जब उनको यहाँ पर 200-300 पॉइंट कैश हो जाते तब वो एग्जिट करते हैं। सेम यही कहानी है ऑप्शन सेलर की। ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, यहाँ पर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, जैसे मैं आपको बताया था एक वीडियो में। उनको ये पता है कि यहाँ पर उनको ये पता हो जाता है, जैसे आप अगर देखते हैं तो उनको पता है यहाँ पर आने में मार्केट को बहुत टाइम लगेगा, तो ये क्या करेंगे कि 42,000 की क्या करेंगे, यहाँ पर पुट को सेल कर देंगे। और मार्केट का जो ऊपर का डायरेक्शन उनको पता है वहां तक नहीं जाएगी, तो वो क्या करेंगे 46,000 को वहां पर कॉल सेल कर देंगे। अब इसके बीच में मार्केट को बोलो ऐसे ऐसे घूमते रहे, उनको कोई लॉस होगा ही नहीं, उनको टाइम डीके से मतलब, उनको प्रॉफिट से मतलब। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर क्या होता है
कि स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। हमारे जैसे वो सब पागल नहीं है कि हम इंट्राडे में मरते रहते हैं दिन भर का और कुछ मिलता जुलता है नहीं, बस अपने पैसे को बर्बाद करके चलते बनते हैं। मेरा मतलब जो था कि यहाँ पर अगर वो डब्लू पैटर्न मार्केट बना रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है, तो मार्केट क्या करेगी, अगर यहाँ पर ऊपर गई तो यहाँ तक नीचे आएगी, इसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के हो सकता है ऊपर चली जाए। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। तो ये मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैं तो आपको डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको मंडे को कैसे काम करना चाहिए। लेकिन आपको मंडे को काम करने के पहले आपको ये डेली टाइम फ्रेम का देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप यहाँ पर ड्रा कर पाएंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मार्केट ने जो काम किया है। यहाँ पर आप देखिए जो ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, मैंने इसको कल ही बनाया था शायद, ये रेड वाली ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका कि एक रेजिस्टेंस आ रहा है 44,771 का। ये कल मैंने मतलब कल या परसों बनाया था, ठीक है, जो मार्केट ने काम किया। और मैंने शायद ये भी आपको बोला था कि जब भी मार्केट 44,771 को क्रॉस करेगी, ठीक है, और अच्छा कैंडल ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट में क्या है कि 45,000 तक का मतलब लेवल आएगा। लेकिन समस्या ये हुई कि कैंडल ही पहली कैंडल जो यहाँ से ब्रेकआउट किया, वो कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि वहाँ पर कोई ट्रेड हम लोग ले ही नहीं पाए, इतनी बड़ी बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी। अब बताइए, अगर आप बड़ी कैंडल में ट्रेड लेते हैं तो मान लो कि क्या पता कि मार्केट वहाँ से नीचे आ जाए, तो हो सकता है जैसे आप यहाँ पर घुसते मार्केट नीचे आती तो हो गया, आपको वहाँ पर तुरंत लॉस हो जाता है। और आप जानते हैं कि कभी भी जब कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाती है ना, तो क्या होता है कि काल के जो प्रीमियम होते हैं ना, जो सीई के प्रीमियम होते हैं, वो बहुत तेज भागते हैं। क्योंकि होता क्या है कि इनकी जो आईवी होती है ना, ठीक है, आईवी होती है मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जब इनकी आईवी होती है वो हाई हो जाती है, तो ये जो काल का प्रीमियम वो बहुत तेजी से भागता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख भी रहे होंगे कि जो अगर आप ऑप्शन चैन ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो आपका सीई के प्रीमियम है ना, जो वो सीई के प्रीमियम ज़्यादा बढ़े होंगे और पीई के प्रीमियम आपके यहाँ पर कम बढ़े हुए होंगे, समझ रहे हैं। तो मतलब ये है कि जिस भी दिन मार्केट नीचे आई, एक कैंडल भी गलती से नीचे बना दिया मार्केट ने, तो ये जितने भी काल सेलर होंगे ना, ऊपर वाले जो काल सेल करके बैठे होंगे, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये जो काल के प्रीमियम जितने भी हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वैल्यू बचा हुआ है। समझिए मेरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वैल्यू बचा हुआ है। तो जिस दिन भी मार्केट नीचे आई तो बहुत तेज़ी से काल के प्रीमियम डाउन होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा बताने लगूँ तो आप बोला सर आप असली बात तो बता ही नहीं रहे हो, लेकिन ये भी बहुत असली बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए ठीक है, एनीवे मेरा मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पर अभी जो पहले सपोर्ट का जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये वाला एरिया आपका जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये क्या करेगा, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर चली गई है, तब ये काम करेगा सपोर्ट का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब ये आपका सपोर्ट का कोई भी सिस्टम ऐसा होता है कि जब भी मार्केट किसी भी सपोर्ट से जब ऊपर चली जाती है तो वो आपका रेजिस्टेंस, मतलब जब भी रेजिस्टेंस से ऊपर चली जाती है, मैं थोड़ा बोलने में कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब ये है कि ये जो मान लो आपका रेजिस्टेंस था, पहले ये रेजिस्टेंस था, तो मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक कर गई, ठीक है, ब्रेक कर गई और मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो जब मार्केट ये मतलब जो पहले आपका रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट का काम करने लगेगा, क्योंकि मार्केट नीचे आएगी उसका सपोर्ट लेगी, इसके बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये एक फार्मूला है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये आपका अभी 44,771 क्या है, आपका यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन सपोर्ट का काम करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ, अभी और कैंडल से देखता हूँ कि यहाँ पर जो कैंडल का विक बना था वो कहाँ से रिटर्न होकर गया है। तो मैं इसको उठा करके थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट करता हूँ, ध्यान रखिएगा, आप भी इसी तरह से करना। ये मैं यहाँ पर करता हूँ जो उसका हाई था, ठीक है, जो इसने कैंडल ने हाई बनाया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने इसको ये रेड वाला मैं ले जा करके रख दिया, यही था ना हाई लगभग। चलिए थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये है, ये आपका क्या काम करेगा भाई, सिंपल ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाली लाइन आपकी रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब मैं सपोर्ट बनाना चाहता हूँ, तो सपोर्ट बनाने के लिए आपको नीचे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रा करता हूँ, ठीक है, सॉरी, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं भैया, हाँ, तो ये आ जाओ हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता। अब देखिए सपोर्ट का कौन सा काम करेगा, एक तो जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये मतलब 44,771 जो आपको बताया था ना, वो आपका अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, वो आपको सपोर्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट लाइन खींच दिया और इसको मैंने किससे कर दिया, ग्रीन से। ग्रीन हमारा सपोर्ट हो गया, रेड हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये आपका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, और ये वाला एरिया आपका रेजिस्टेंस हो गया, इन दोनों को ध्यान रखना है। ओके, अब आप यहाँ पर कैंडल का साइज देखिए, जो कैंडल ने बनाया है उसका आपको परफॉर्मेंस देखना चाहिए। देखिए कैंडल ऊपर गई, ठीक है, कैंडल ऊपर गई,
जाने के बाद आप ये देखिए कैंडल के अंदर कि आपका जो विक नजर आ रहा है, विक का मतलब पतला वाला जो दिख रहा है ना आपको, विक किस साइड नजर आ रहा है, नीचे तरफ नजर आ रहा है ज़्यादा बड़ा या ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। तो आप इस कैंडल में ये देखने को आपको मिलेगा कि आपको ऊपर की तरफ जो विक है वो ज़्यादा बड़ा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि मार्केट तो ऊपर गई है, जो बायर थे वो मार्केट के ऊपर ले जाने की कोशिश किए थे, लेकिन उन्होंने टॉप में मतलब बाइंग में इतना दम नहीं था, तो वो मार्केट क्या है कि थोड़ा सा नीचे आ गई। अब जब मार्केट नीचे आ गई तो यहाँ पर अगर आप विक देखते हैं तो जो विक है ऊपर से नीचे मतलब लंबी वाली विक बनी है। तो कहने का मतलब कि मार्केट में थोड़ा तो प्रेशर है, समझिए मेरी बात को समझिएगा। मार्केट में कहने का मतलब अगर यहाँ से लेकर के इतनी बड़ी बिक बनी है यहाँ तक, तो कहने का मतलब अगर मार्केट में दम होता अच्छा तो मार्केट हो सकता है इस जगह क्लोजिंग हो जाती तो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल हो जाती। समझ रहे मेरी बात समझिएगा। और अगर और अच्छा प्रेशर होता और अच्छा मतलब मार्केट को जाना होता कल के कल, तो हो सकता है कि वो यहाँ तक की बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल बना देती। ठीक है, लेकिन क्या है कि मार्केट में बायर तो यहाँ से बाई करने में कोशिश किया उन्होंने, ऊपर चढ़ाने की मार्केट को यहाँ तक टॉप तक ले गए, लेकिन मार्केट को फाइनली उन्होंने ऊपर तक नहीं पहुँचा पाए और मार्केट जो है तो नीचे दोबारा गिर करके यहाँ पर क्लोज होती है। कैंडल का मतलब आप समझ गए। इसका मतलब कैंडल ये क्लियर बोल रही है कि मार्केट जो है तो ना तो बुलिश है ज़्यादा ना तो बेरिश है ज़्यादा। ठीक है, बुलिश कब मानी जाती है, जब यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती, मतलब ये जो ग्रीन वाला एरिया है ना, समझ रहे हैं मेरी बात, ये जो ग्रीन वाला एरिया यहाँ तक होता तब तो मैं मान लेता कि ये ज़्यादा ही बुलिश है। ठीक है, अब बेरिश इसलिए नहीं मार्केट क्योंकि ये नीचे इतने क्या है कि नीचे बड़ा बिग नहीं बना है, तो बेरिश भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब ये दोनों तो मेरा हो गया प्रोस्पेक्टिव व्यू कि ठीक है अब मार्केट क्या जो है तो ना बुलिश है ना बेरिश है। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर कितने मिनट की कैंडल लेते हैं। यहाँ पर सीधे मैं टाइम फ्रेम उठाता हूँ, टाइम फ्रेम उठाने के बाद यहाँ पर 15 मिनट चलता हूँ। जो मैं आपको जनरली बताता हूँ कि सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस करने के बाद आपको टाइम फ्रेम अपना चूज कर लेना है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था क्लियर वही सपोर्ट आ गया ना। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस जगह इसने पिछली बार सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे आई थी। अब जब ये रेजिस्टेंस लिया था मार्केट यहाँ से ऊपर गई, तो ये आपका जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही तो ये आपका क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। समझिएगा मेरी बात को। अच्छा, अब जब ये सपोर्ट का काम करेगा तो सिंपल आपको 2 रेंज निकल के मार्केट में आ रही। अब यहीं से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, यहीं से इसी तरह से आपको देख करके ट्रेडिंग करना है। अब कैसे ट्रेडिंग करना है तो देखिए भैया सिंपल है, ये दोनों के बीच में, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इन दोनों के बीच में जब तक मार्केट रहती है तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो फिर इसी तरह से आपको फंसा देगी और पूरा का पूरा प्रीमियम लूट करके ले जाएगी। समझ गए। तो अब ट्रेडिंग कैसे करना है, मार्केट जब भी कभी रेंज में खुले, रेंज में खुल करके मार्केट मान लो ऊपर की तरफ जाती है, ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, और मान लीजिए यहाँ पर 44,950 को अगर ब्रेकआउट कर करके मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, और 45,000 के ऊपर कोशिश करती है सस्टेन करने की। सस्टेन का मतलब ये हो गया कि अगर मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना देती है और ऊपर 15 मिनट लगभग मार्केट सस्टेन करती इस तरह से, किसके ऊपर, अरे ये जो रेड कैंडल है ना इसके ऊपर अगर 15 मिनट मार्केट सस्टेन कर जाती है तो आपकी कॉल की पोजीशन यहाँ पर बनना चाहिए, सी की पोजीशन, और आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 45,320, और नेक्स्ट टारगेट आपका हो सकता है कि 45,600। ये आपका नेक्स्ट ऊपर की तरफ टारगेट निकल करके आ रहे हैं दोस्त, इसको आप नोट करके रख लेना। ये ऊपर का क्लियर हो गया। अब नीचे सिंपल बात है, अगर मार्केट रेंज में खुल करके मान लो नीचे आती है और इसको ब्रेकआउट करती है, किसको ब्रेकआउट करती है, 44,765 को। जब ये इसको ब्रेकआउट करती है तो आपका मार्केट का यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर नीचे का जो जगह खुल करके आ रही है ट्रेंड लाइन, ठीक है, सॉरी ये ट्रेंड लाइन आपको जो जगह है ना नीचे का खुल करके आ रहा है ये ट्रेंड लाइन तक, तो मतलब मार्केट इस तरह से करके यहाँ तक आने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिली है पुट वालों की, ध्यान रखिएगा। तो मार्केट में लिक्विडिटी कहां पर अवेलेबल है, मार्केट में इस जगह में लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो मार्केट क्या करेगी, यहां पर खुल करके नीचे आने की कोशिश करेगी। तो नीचे का टारगेट आपका डायरेक्टली आ रहा है 44,420 का। ठीक है, ये नीचे का टारगेट आपका यहां पर खुल करके आ रहा है। ओके, ये हो गया दोनों तरफ। अब मान लीजिए कि मार्केट गैप अप खुल गई, ठीक है, तो गैप अप खुल गई तो भाई सिंपल बात है, यहाँ अगर सस्टेन करती इस जगह और इस जगह सस्टेन करके ऊपर जाती तो आपकी कॉल की पोजीशन लेना चाहिए। अगर हो सकता है गैप अप खुल करके इनका यहाँ पर आए इस जगह, आप देख लेना, अगर ये सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाती है तो भी आपको कॉल का पोजीशन बाई करना चाहिए। ठीक है, अगर ये सपोर्ट नहीं मतलब वो रिस्पेक्ट करती इसके नीचे आती है तो आपको पुट की पोजीशन बाई कर लेना चाहिए। समझ गए, गैप अप के केस में समझ गए ना। अच्छा, अब गैप डाउन के केस में मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाती है, जैसा कि क्लोजिंग इस जगह हुई है 44,800 में जो क्लोजिंग हुई है। अब मान लीजिए गैप डाउन ही खुल गई, गैप डाउन खुलकर ही इधर कहीं आ गई मार्केट, इधर कहीं आ गई, तो क्या होगा, देखिए होगा क्या कि इनकी जो लिक्विडिटी जो है तो मार्केट को तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तो तुरंत के तुरंत जब लिक्विडिटी मार्केट को मिल जाती है तो फिर वो डिसाइड करती है कि हमको जाना किस तरफ चाहिए। तो ये आप इस जो ट्रेंड लाइन का है ना इसका ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर भी देखना है, ये आपको जो एक नीचे सपोर्ट आ रहा है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ पर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खोल करके यहाँ से ऊपर रिटर्न लेती है तो फिर आपको यहाँ पर दोबारा कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए और आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए, ये जगह का आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब अगर मार्केट मान लीजिए 44,500 के अराउंड में खुल जाती है, आपको ट्रेंड लाइन को देखना है। ट्रेंड लाइन को देखते हुए अगर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जाती है, फर्स्ट कैंडल को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आपका दोबारा टारगेट आपका 44,771 और 70 मतलब 750 का बन सकता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ का टारगेट। ओके, अब नीचे की तरफ आपको बता दिया कि नीचे का आपका सपोर्ट है 44,428 का। जब इसको ब्रेक करेगा मार्केट, अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो फिर नीचे का आपके टारगेट फिर ओपन हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपके टारगेट कितने 44,200 का टारगेट, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, आपके 44,200 का टारगेट यहाँ पर ओपन होकर के आ रहा है। तो इस तरह बैंक निफ्टी में आप इस तरह से ट्रेड करेंगे। आई होप कि आपको पूरा लेवल समझ में आ गया होगा। प्लीज़ ये सब कुछ आप यहाँ पर ड्रा कर लेना, इसके बाद ही कोई ट्रेड यहाँ पर मानना।